पंचेत 0 पॉइंट समीप सोलर पावर प्लांट निर्माण के विरोध में दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तक विस्थापितों ने प्रेसवार्ता कर कई मांगों को रखा है। समिति के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विस्थापितों ने डैम निर्माण के लिए डीवीसी को जमीन दी है, एनटीपीसी को नहीं दिया गया है। विस्थापित बाढ़ नियंत्रण एवं पर बिजली उत्पादन के लिए जमीन डीवीसी को दिया था। सोलर पावर प्लांट निर्माण करने के लिए नहीं दी गई थी। जमीन अधिग्रहण संशोधन नीति के तहत जिस कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है वह कार्य किया जाए। विस्थापितों ने कहा कि किसी भी कीमत पर सोलर पावर प्लांट का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। विस्थापित सह बांदा पश्चिम पंचायत की मुखिया भैरव मंडल ने कहा कि बांदा मौजा की उनकी रैयती 18 एकड़ 47 डिसमिल जमीन डीवीसी ने अधिग्रहण किया है, फिर भी उन्हें नियोजन से वंचित किया गया है। अब तक नियोजन नहीं दिया गया है। इसके बाद सोनाबाद मौजा के विस्थापित मुख्तार अंसारी से 84 एकड़ जमीन डीवीसी को दिया है, उन्हें भी अब तक नियोजन पर कुछ नहीं मिला है। ऐसे कई रैयती है जिनको डीवीसी में जमीन के बदले कोई नियोजन नहीं दिया है। वहीं वार्ता के दौरान बताया गया कि डीवीसी निर्माण में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है, डीवीसी ने उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी अब तक कुछ नहीं किया है। कॉलेज, अस्पताल न ही सीएसआर के तहत गांव में पानी, बिजली व अन्य सुविधा दी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है। कहा कि सोलर पावर प्लांट निर्माण करने से हजारों पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे पर्यावरण पर भी खास असर पड़ेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, पंचायत में सोलर पावर प्लांट निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े। डीवीसी शुरू से रैयतों के साथ धोखा और झूठे वादा करते आ रही है, अब सभी वादा का बांध टूट गया है। 84 एकड़ जमीन, सोच सकते हैं 84 एकड़ जमीन के बाद जाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिला। हम लोगों ने कल पेपर में देखा कि डीवीसी के द्वारा कुछ गलत बयानबाजी करके हम लोगों का मनोबल को गिराने का कोशिश कर रहा है। हमारा जो आंदोलन है, जो हम लोग पिछले कई दिनों से इस आंदोलन को कर रहे हैं, और ये कई दिनों का आंदोलन नहीं, ये कई सालों का, कई वर्षों का आंदोलन है, और उस आंदोलन को तोड़ने के लिए डीवीसी हर संभव प्रयास कर रहा है। हम लोग उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए ही आज हम लोग अपने तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ी आश्चर्य होता है कि डीवीसी कितनी आसानी से झूठ बोल लेता है, और हर जगह झूठ बोलता है। वो सिर्फ आम जनता से ही झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ विस्थापितों से ही झूठ नहीं बोलता है, सरकार से भी झूठ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोलता है, जिसका मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन करूंगा। डीवीसी का कहना है कि 1951 साल में जमीन जो अधिग्रहित किया गया था, सारे मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। मैं डीवीसी को कहना चाहता हूं, डीवीसी ने और एक बात कहा कि अगर किसी के पास में दलील है तो वो दिखाएं, हम लोग उसको मुआवजा भी देंगे और नियोजन भी देंगे। मैं डीवीसी को कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक नोटिस जारी कीजिए। आप अगर सच में देना चाहते हैं तो आप पहले एक नोटिस जारी कीजिए, ऑफिस में चिपकाइए, रिपोर्टर्स के माध्यम से दीजिए कि हम जितने भी डीवीसी के विस्थापित है, अगर किसी का मुआवजा बाकी है और किसी को नियोजन नहीं मिला है तो आप लोग अपना जमीन का पेपर सबमिट करें और हम लोग उसको मुआवजा देंगे। मैं डीवीसी को यह कहना चाहता हूं, ये झूठ बोलना बंद कीजिए आप कि आपने 1951 में सारा मामलों का निष्पादन कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, डीवीसी के द्वारा यह बोला गया है कि पैनल लिस्ट जो बनता है वो सरकार बनाया है। ये झूठ। हमारे पास में ये पॉलिसी 83 है, इसमें डीवीसी ने ये नोटिस जारी किया कि यहाँ के विस्थापितों का एक पैनल लिस्ट बनेगा और लिस्ट के आधार पर हम उसको नियोजन देंगे। आप देखिए कितनी, माने इसको हंसी की भी बात कहा जा सकता है और ये आश्चर्य की भी बात कहा जा सकता है। जहां पंचेत डैम में 10,000 विस्थापितों ने अपना जमीन गंवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट में ये खुद उन्होंने ये लिख के दिया है कि 10,000 लोगों का जमीन गया है। अब उसमें 102 लोगों का पैनल बनाया है। ये कितनी मतलब आश्चर्य की बात है। बाकी 10,000 लोगों का क्या हुआ? क्या उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए था? उनको भी पैनल लिस्ट में नाम दीजिए, और जो 102 लोगों को आप जो सुविधाएं दिए हैं वही सुविधाएं बाकी लोगों को भी दीजिए। क्या उनका जमीन नहीं है? किसी के साथ मिलकर करना चाह रही है। जो हमारा जमीन हमने डीवीसी को दिया है, डैम बनाने के लिए दिया है, आप डैम बनाइए। उसके अलावा अगर दूसरा किसी के साथ में भी आप प्रोजेक्ट लगाना है,
एनटीपीसी के साथ में भी लगाना है, तो पहले आप हमारे विस्थापितों के साथ वार्ता कीजिए। हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लगेगा, उससे हमारा डेवलपमेंट क्या होगा नहीं होगा आप हमें समझाइए। अगर हमको समझ में आता है तो हम लोग सभी विस्थापित उसमें एग्री होंगे। डीवीसी यहाँ पर जब डैम बनाने के लिए ज़मीन का नोटिस दे रहा था, उस टाइम डीवीसी एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में लिखा हुआ लेबर क्लास से लेकर फोरमैन तक जो भी पोस्ट रहेगा वो यहाँ का विस्थापितों को लिया जाएगा। फोरमैन के ऊपर से अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको हम लोग कंपटीशन में देंगे। लेकिन आज तक इसको नहीं किया। अब रह गया, हमको नौकरी डीवीसी दिया था, ज़मीन के बदले दिया था। देने के बाद 40 महीना हम काम किए। 40 महीना काम करने के बाद हमको काम से बैठा दिया, बोला कि आपको ज़मीन का परसेंटेज कम है। जब ज़मीन का परसेंटेज कम बात बोला तो हम डीसी के पास गए। हमारा सारा पिताजी का या पूरा हमारा माने दादा को जो ज़मीन का कागज़ हम लोग माने यहाँ के 2 जगह का डिस्प्लेस है। नीचे एक डैम मर है, तेलपुल डैम, वहाँ का भी लैंड लूजर है। ये जो मेन डैम है यहाँ का भी लैंड लूजर, दोनों साइड का हम लोग लैंड लूजर है। सारा पेपर हम डीसी को दिए हैं, डीसी के लिखे। डीसी इसको छानबीन के अपना लेवल से छानबीन करके डीसी अपना हमको रिपोर्ट दिया, डीवीसी चेयरमैन को भी दिया जी नहीं भैरव मंडल 100% लैंड लूजर है। उसको बाद भी डीवीसी हमको नौकरी में फिर ज्वाइन नहीं कराया।